गुड इवनिंग बच्चों। जय हिंद सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली ओके, प्रदीप सर के एक भाई, उनके छोटे भाई का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, विच इज व्हाई ही इज नॉट टेकिंग दिस क्लास। बट एनीवे, चलो हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ। यस सर, ये करवाना था। ये सर ये अभी होमवर्क था। होगा। ये वाला होमवर्क सर। होमवर्क था। यस सर। अच्छा, होमवर्क था तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसी से डिस्कशन शुरू करते हैं। मैंने जस्ट लास्ट क्लास के वीडियो देख रहा था तो उसमें लास्ट में मुझे स्क्रीन में ये वाला क्वेश्चन दिखा, तो आई थॉट कि यह हो चुका है। किसी ने कर लिया भाई? यस सर। अच्छा, जस्ट वन सेकेंड, क्लास की लिंक चैट पे। थैंक यू। क्या आइडिया लगाया भाई? सर एलएनएक्स को बाई डी ले पार्ट लेंगे। लगा दिया। हाँ, एलएनएक्स को बाई पार्ट से ही किया ना? अच्छा, बाई पार्ट से कोई फॉर्मूला? बाई पार्ट्स क्यों, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला? एलएनएक्स को टी लेने की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात। एलएनएक्स को अगर टी लूं तो मतलब दैट इज सेम एज assuming x equals to e raised to t. So if you differentiate, आपको मिलेगा dx equals to e to the power t dt. So basically what you have been asked to do solve here is integration of dx के जगह पे e to the power t dt आएगा या sin t बन जाएगा, है ना? सिंपल e raised to t sin t डायरेक्ट फॉर्मूला है। dt डायरेक्ट फॉर्मूला है ना? यस सर। यस। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कैसे किया? मतलब ऑब्वियसली डायरेक्ट फॉर्मूला आप अगर याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे तो फॉर्मूला बहुत अच्छा प्यारा से फॉर्म में होता है, ऐसा तो है नहीं, है ना? तो बाई पार्ट से ही प्रूव किया क्या इसको? मतलब ये जो फॉर्मूला, अच्छा, उसका प्रूफ आप लोगों ने थ्रू आउट बाई पार्ट से ही किया है ना? तो मैं जस्ट और एक प्रूफ बता दूं, which मतलब बेसिकली क्या होता है कि एग्जाम में जल्दबाजी में अगर ये फॉर्मूला आप गलती से भूल गए, बाई पार्ट से थोड़ा सा लंबा पड़ता है इन माय ओपिनियन। तो देखो, आप लोगों ने इसका भी फॉर्मूला देखा है, एक ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का भी देखे है ना? और एक इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का भी देखे हो, करेक्ट? यस दोनों के सर। लिए फॉर्मूला देखे हो, है ना? दोनों के लिए फॉर्मूला आप बेसिकली बाई पार्ट्स दो बार अप्लाई करके किए हो। इसे इक्वल टू आई मान के फिर दो बार इंटीग्रेशन लगा के जनरली करते हैं। मैं एक दूसरा एक आइडिया बता देता हूं। लेट्स से दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। आप लोगों में से कितने लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले नहीं कर रखा है? कोई ऐसा है जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं किया? थोड़ा 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 सबको आता है, थोड़ा थोड़ा पे ही रहेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा लंबा ये नहीं करेंगे। आप लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा? यस सर। दिस इज इक्वल टू क्या होता है? ई की पावर ई की पावर आयोटा थीटा होता है ना? ठीक, बिल्कुल सही बात। तो एक काम मैं करता हूं यहाँ पे, ये p, इसे मैंने p मान दिया, इसे मैंने q मान लिया, तो p प्लस आयोटा q मैं ले रहा हूं। p प्लस आयोटा q कितना आ जाएगा? मैं इसे ऐसे देख सकता हूं, दिस इज ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स dx। एनी डाउट हियर? इसे p तो एज इट इज है, और q के साथ मैंने क्या किया, आयोटा मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो मुझे p प्लस आयोटा q मिला। इसमें भी क्या हुआ, ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स dx प्लस ई टू द पावर ए एक्स इंटू आयोटा साइन बी एक्स था, तो उसलिए यहाँ पे आयोटा आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मेरा होता है ई रेस टू आयोटा थीटा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई रेस टू आयोटा बी एक्स, है ना? ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, दिस विल बिकम ई टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा बी एक्स डी एक्स। ऑब्वियसली दोनों ई के पावर में है, तो मैं मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा पावर, तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर ए प्लस आयोटा बी इंटू एक्स डी एक्स। हाँ बोलो सर। लिंक क्लास की है चैट पे, देख। नहीं सर, मेरे अभी ज्वाइन हुआ इसलिए सर लाइट्स ऑफ हो गई। चल कोई बात नहीं बेटा, और एक बार चैट पे लिंक डाल दे।
डाल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है e रेज टू a प्लस आयोटा बी एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इसका तो प्लेन एंड सिंपल इंटीग्रेशन रहेगा। देखो a प्लस आयोटा बी जो है दैट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, और वो x का कोएफिशिएंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? e की पावर a प्लस ib x डिवाइड बाय a प्लस ib a प्लस ib ax डिवाइडेड बाई a प्लस आई बी, है ना, ठीक है। Yes, प्लस sir. सी तो ऑफ कोर्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो उसका प्लस सी अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को जैसे कि मैं एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड करने में एक ही इशू है, क्या है कि देखो मुझे p प्लस आयोटा क्यू इक्वल्स टू ये मिला है, ठीक है। तो p प्लस आयोटा क्यू बेसिकली मैं क्या चाहता हूं कि ये वाली चीज जो है e टू दी पावर a प्लस आयोटा बी एक्स बाई a प्लस आयोटा बी, इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लूं। क्यों? रियल पार्ट इसका क्या बनेगा? p बनेगा। इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा? q बनेगा। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो भी आयोटा के साथ है उन सबको मैं इमेजिनरी पार्ट मान रहा हूं, ठीक है। तो इसे मैं फिर से दोबारा लिखूंगा, e टू दी पावर a प्लस आयोटा बी एक्स मतलब e टू दी पावर a एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स, और नीचे का a प्लस आयोटा बी जो है उसको रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे? a माइनस आयोटा बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो वो कर दिया। नीचे क्या बनेगा? a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, A माइनस, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला चीज क्या बनेगा? a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, प्रोडक्ट होके क्या बनेगा? A माइनस, सोच के बता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो एक काम करते हैं, देखो e टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। और उधर जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसको? इन दोनों को, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं एक काम कर रहा हूं, पहले रियल पार्ट देख रहा हूं। रियल पार्ट क्या आएगा? a इंटू कॉस बी एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर बी साइन बी एक्स, तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस बन जाएगा, तो प्लस बी इंटू साइन बी एक्स, ठीक है। और आयोटा के साथ क्या रहेगा? आयोटा के साथ रहेगा, देखो a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो मेरे को कोई डबल दो बार इंटीग्रेट बाई पार्ट्स लगाने का टेंशन नहीं है, यहां तक हो गया, बस मेरा काम खत्म हो गया। क्यों? मेरा रियल पार्ट क्या है? p। रियल पार्ट में क्या आएगा? e टू दी पावर ax इंटू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू दिस, तो इसका फॉर्मूला e टू दी पावर ax बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a cos बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? दिस विल बी इक्वल टू e टू दी पावर ax बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा के साथ क्या है? a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। तो दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव आइडिया जिसके थ्रू आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आप एग्जाम में इतना कुछ के चक्कर में ना पढ़ो तो बेहतर है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, द बेस्ट पॉसिबल थिंग। यहाँ पे तो a और b दोनों की वैल्यू 1 है, सो दिस विल बी ऑब्वियसली e रेज़ टू t बाई 2 साइन टी माइनस कॉस टी, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑफ कोर्स टी इक्वल्स टू ln x डालना ही है, तो जैसे कि टी इक्वल्स टू ln x डाल दोगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। यदि डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन था, ऑफ कोर्स, मतलब मैं देखो डेरिवेशन आप लोग 2 बार बाई पार्ट्स करके लाते हो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट मेरे साथ ये होता था कि 2 बार बाई पार्ट्स लगाने में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कई बार, तो दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव आइडिया जिसके थ्रू आप कर सकते हो ये प्रूफ। इसे अगर p, इसे अगर q मानोगे, p प्लस आयोटा q विल बी दिस। इंटीग्रेशन काफी इजी है, इसका एक ही स्टेप है, क्योंकि e टू दी पावर a प्लस आयोटा बी एक्स है, तो x का कोएफिशिएंट a प्लस आयोटा b पूरा है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे e रेज़ टू a प्लस आयोटा बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस आयोटा b आएगा। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? a प्लस आयोटा b के नलीफाई करने के लिए रैशनलाइज कर रहा हूँ a माइनस आयोटा b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया। बस इसका रियल पार्ट इज p which is e to the power ax cos bx, और imaginary part is q which is integration of e to the power ax sin bx।
डाउट अगर है किसी भी पार्ट पे प्लीज पूछ लो। सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीग्रेट कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटीग्रेशन देखो, हाँ मतलब ऑब्वियसली देख, यहाँ पे हम लोग जब इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से इंटीग्रेशन उस हिसाब से नहीं है। सिंपली क्या हो रहा है, देखो ए प्लस आइटा बी को तो मैं एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ ना। यस। अगर मेरे पास e टू दी पावर 5x का इंटीग्रेशन मुझे पता है e टू दी पावर 5x बाई 5 होगा, सेम तरीके से अगर मेरे को कोई पूछे e टू दी पावर 5 प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स है तो मैं बस सीधे सीधे करूंगा कि हाँ ठीक है e टू दी पावर 5 प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 आयोटा, दैट्स इट। सर ये फॉर्म में चेंज करना सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कौन सा फॉर्म में चेंज करना बेटा? सर p प्लस आयोटा q से ये p प्लस आयोटा q से, देख यहाँ पे जैसे कि p ये है q ये है, p प्लस आयोटा q तो मेरा ये है, ठीक है। इसको यहाँ तक इंटीग्रेशन में तुझे कोई दिक्कत? सर नहीं सर p प्लस आयोटा q में जो इक्वेट करके लिखा है सर उसमें प्रॉब्लम है बस। कैसे प्रॉब्लम है बताओ? ओके अच्छा ठीक है, देख तेरे को मिला है लेट्स से एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर तुम्हें मिला है p इक्वल्स टू e टू दी पावर x cos x, ठीक है, छोटा सा चीज, q इक्वल्स टू e टू दी पावर x sin x, तुम्हें p प्लस आयोटा q क्या मिलेगा? e टू दी पावर x cos x प्लस आयोटा इंटू e टू दी पावर x sin x, मानते हो? इसमें कोई दिक्कत? यस। दिक्कत है? नो सर दिक्कत नहीं। अच्छा तो ऐसे यस बता रहे तो अच्छा, e टू दी पावर x कॉमन ले ले तो तेरे को क्या मिलेगा? cos x प्लस आयोटा साइन। ठीक है, वही किया है भाई। ओके सर। जस्ट दैट मैं वो बीच के ये वाली चीजें लिखा नहीं, बस और कुछ नहीं, ये एक ही स्टेप मैंने मिस किया था वहां पे। डन? आइडिया नोट हो गया भाई सबका? किसी को और कोई क्वेरी? नो सर। ठीक है चलो। अच्छा बाई पार्ट्स में एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लास्ट दिन होमवर्क पे था क्या? नहीं, ये एक क्वेश्चन पीपीटी में और रह गया है तो इसी को खत्म भी कर लेते हैं। इसके बाद बाई पार्ट्स का एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को मतलब हम लोग बहुत ज्यादा फोकस लेके करेंगे क्योंकि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। तुम जेई मेंस बोलो, एडवांस बोलो, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आप बाकी कोई एग्जाम्स लिखने जाओगे ना, बीट सेट बोलो और कोई सी भी कॉलेज का प्राइवेट मतलब खुद के टेस्ट हो, सब में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बट उसमें आने से पहले ये एक लास्ट क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए पहले कि डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे? +1 -1 +1 -1 करेगा किसमें भाई? सर न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर तुम्हारा ln x डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर है, तो +1 -1 करने में क्या फायदा? सर ये ln x अलग है? हाँ ये ln x इंटू, अरे वो तो लिखा नहीं है बट तब भी आपको समझना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट में ही है। ठीक है सर। अगर नहीं होता तब तो वो ब्रैकेट के अंदर होता ना भाई। यस सर x + 1 को t मान सकते हैं। सर x + 1 को t मान सकते हैं। x + 1 को t मानने का फायदा? सर ऊपर उसका डिफरेंशिएशन भी है। ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, x + 1 का डिफरेंशिएशन इज 1, ठीक है, तो चलो उससे फायदा क्या हुआ? सर नीचे t² बन जाएगा, सर ऊपर t बन जाएगा, सॉरी dt सॉरी। तो मैं वो मतलब मुझे वो करने की जरूरत ही क्या है? मतलब पॉइंट ये है कि तुझे ये तो पता है ना कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू लेट्स से gx प्लस c, तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b क्या होता है? क्या होगा भाई? gx/a। हाँ सर gx/a। थोड़ा सा मिस्टेक है, नीचे का बाई ए सही है, ऊपर का gx नहीं बेटा, g ऑफ ax प्लस b होगा यहाँ पे जो है ना, g ऑफ ax प्लस b बाई ए होगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कि तुम्हारे पास वो x + 1 ही है ना, तो उसको ही अगर इंटीग्रेट करना है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे सीधे करो। 1/x + 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट, हाँ सीधा बाई पार्ट्स लगाओगे तो किसको इंटीग्रेट करोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे? सर 1/x + 1 को इंटीग्रेट करेंगे।
हाँ ऑब्वियसली ln x का इंटीग्रेशन वैसे भी बेकार होता है, उसका फॉर्मूला जो आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेट करना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो हम लोग सीधे सीधे ln x 1/x+1 को होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। तो मतलब बेसिकली ln x बाहर लिया, dx/x+1 होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर, पूरे का इंटीग्रेशन है ना। बस इतना ही करना है। करोगे तो क्या मिलेगा, इसके इंटीग्रेशन से क्या आएगा, dx/x+1 होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/x -1/x+1 है ना, सिर्फ x बोला था तो -ln x/x+1 आ गया। तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे देखो इसका भी एक माइनस आएगा, ये बाहर माइनस बैठे तो प्लस हो गया। तो क्या आएगा, इसका आएगा 1/x, इसका आएगा 1/x+1 है ना। तो dx/x इंटू x+1 आया। इसको कैसे इंटीग्रेट करें, x+1 और -x कर देंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या करना है, dx/x+, ये तो ln x/x+1 एज इट इज, ये ऊपर न्यूमरेटर को लिख लो x+1 -x, नीचे है x इंटू x+1। आप स्क्वायर कंप्लीशन के थ्रू भी जा सकते हो, ऑल्दो वो वाला फॉर्मूला अभी आप लोगों के इसमें हुआ नहीं, हो जाएगा अभी 2 दिन में। तो इसका -ln x/x+1 इज ऑल राइट। इसका क्या होगा, x+1/दिस कैंसिल होके dx/x, हाँ ठीक है, मैं एक स्टेप बाद सॉल्व करूंगा। x कैंसिल होके x/x+1, तो -ln x/x+1 प्लस ln x माइनस ln x+1 प्लस c। अच्छा, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो कहीं पे कुछ मैंने फॉर्मूला, अच्छा हाँ पीयूष चटर्जी बिल्कुल सही है, कहीं पे कुछ मैंने गलत किया है, कुछ और लिखना चाहिए था। dx/x+1 के स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन किया उसके साथ कांस्टेंट नहीं लगाया कोई, उसके साथ कांस्टेंट का कोई टेंशन नहीं है। देख ला अल्टीमेटली क्या है, पूरे इंटीग्रेशन के लास्ट में तो प्लस सी लगा रहा है तो कोई इशू नहीं है ना। डिवाइड बाय 1 करना था, नहीं डिवाइडेड बाय 1 किस चीज को, लास्ट में मतलब गलती कह सकते नहीं, डिवाइड बाय 1 किस मतलब सर पता नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे। ऋषभ, हाँ आपका आइडिया सही है। अच्छा एक चीज, एक गलती ये है कि अगर मैं ln x लिख रहा हूं, दैट इज ए बैड मिस्टेक टू मेक। यहाँ पे ln mod x लिखना चाहिए, ठीक है। कभी भी इंटीग्रेशन dx/x इज ln mod x, ठीक है, सिर्फ ln x मत लिख कभी भी। अगर आप ln ऑफ -x को डिफरेंशिएट करते हो, क्या मिलेगा आपको, -1/x मिलेगा। पागल है क्या, -1/x तो मिलेगा, साथ में -x का डिफरेंशिएट नहीं करेगा, चेन रूल नहीं लगाएगा। यस सर, ठीक है, तो उसका भी तो एक -1 साथ में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो बेसिकली dx/x का इंटीग्रेशन शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू ln ऑफ mod x, ठीक है। कभी सिर्फ ln x लिख के मत आना, गड़बड़ होने के चांसेस रहता है। मतलब इंडेफिनिट में उतना ज्यादा नहीं होगा, बट मान ले कि इसके बाद डिफरेंट डेफिनिट भी जब करोगे तब लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाते टाइम आपका गलत होने के चांसेस पूरे पूरे है, ठीक है। वहां पे कुछ नेगेटिव अगर आ गया कहीं पे, तो नेगेटिव वाले में तो लिमिट लगा ही नहीं पाएगा भाई, ठीक है। तो इंडेफिनिट में इससे पहले के इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में, मतलब इससे पहले के जो बाई पार्ट्स थे उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इजी ही था ना। हाँ बोलो सर कि जब अपने जो हमारे बाय पार्ट्स जो हमने सेकंड वाले जो लगाते हैं ना, बेटा आपकी आवाज थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, और एक बार प्लीज। सर अब आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। सर मैं कह रहा हूँ कि जब हम बाय पार्ट्स लगाते हैं, हाँ तो फिर जो हमारी सेकंड टर्म है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो इंटीग्रल ऑफ dx/x+1 का होल स्क्वायर जो सेकंड वाले में है, सर तो हम प्लस सी क्यों नहीं करते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टर्म को लॉस नहीं होता फिर हमारे लिए, क्योंकि जब हम नहीं
दिस इज मतलब ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम अभी के लिए हम लोग इस वाले आइडिया को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसमें कोई लॉस नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मतलब जब भी हम लोग ये कर रहे हैं, ये वाले इंटीग्रेशन में हम लोग कभी प्लस सी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। लेट्स से जस्ट मतलब सिंस आप ऑलरेडी ये जानते हो, लेट्स से आप प्लस सी लगाते हो, तो क्या गड़बड़ हो सकता है? एक बार मतलब मन में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम एक काम कर सकते हो, लगा के देख लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत होगी, ठीक है। तो लेट्स से आप इस चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स ई टू द पावर एक्स डीएक्स, है ना, ठीक है। किसको इंटीग्रेट करोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे भाई? x को डिफरेंशिएट e की पावर x को करेक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, ई टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट किया, जो उसको आपने लिखा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। फर्दर इंटीग्रेट करोगे, है ना, ये आएगा अगर आप प्लस सी लेके चलते हो तो। स्टूडेंट्स तो फिर देखो क्या आ जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस इसका क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस सी एक्स प्लस सम और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट मैंने चलो डी लगा दिया। अब लेट्स से अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, उसका डी गया, ठीक है। तो क्या आया, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो गया, आपको इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या मिला, एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इस चीज को ये आपका इंटीग्रेंट था क्या? नहीं सर, है ना, ठीक है। तो वो प्लस सी हम लोग नहीं लगाएंगे। और आपने इसके फॉर्मूले के प्रूफ देखे हो? नो सर। ठीक है, तो फिर अच्छा, अगर देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो विल डू इट ऑन सम अदर टाइम। अभी के लिए नेक्स्ट वाला चीज पे हम लोग आ जाते हैं। सर एक बाय पार्ट्स के बारे में चीज जाननी थी। हाँ हाँ सर, हम बाय पार्ट्स लगाने में सर आलस आता है, तो बेसिक बात है। नहीं, तो हम पहले और तरीके ढूंढते हैं, सब्स्टिट्यूशन लग जाए, तो इतनी देर में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। देख, जनरली मतलब आइडिया सिंपल रखो। मतलब मैं मोस्टली इस हिसाब से समझता था कि अगर दो अलग किस्म के फंक्शन है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि अगर मतलब मान ले एक एल्जेब्राइक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, आई प्रोबेबली डोंट हैव एनी अदर वे अदर देन अप्लाइंग बाय पार्ट्स, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ठीक है, कई बार ऐसे भी फंक्शंस होते हैं, ऑब्वियसली आप देखे हो, या तो मतलब ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली मुझे नहीं पता, से फॉर एग्जांपल लॉन एक्स, वो अगर अकेला बैठा है, या तो साइन इनवर्स एक्स, वो अगर अकेला बैठा है, तो हम लोग अगेन बाय पार्ट्स के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज मैं बाय पार्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचूंगा भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा बाकी फंक्शंस में हाँ ठीक है, बाय पार्ट्स हम लोग लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। एंड देख, इंटीग्रेशन में और भी बहुत सारे टाइप है जो कि इसके बाद धीरे धीरे आ रहा है। वो सारे टाइप से पहले हम लोग बाय पार्ट्स इसलिए कर लिया ताकि दिस इज ए टोटली इंडिपेंडेंट मेथड जो कि कई जगह पे आ जाता है, तो सीखना जरूरी था। बट देखो, इंटीग्रेशन ये मतलब जैसे कि 11th में ट्रिगो पसंद था। हाँ सर, सही लगता था। सही लगता था तब तो लर्न करने के बाद सब सही लगता है। हाँ, तो इंटीग्रेशन भी ना वैसा ही टॉपिक है। कहने का मतलब इतने सारे ट्रिक्स है जो कि मतलब आप बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस के थ्रू ही उस पे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। ओके सर। हाँ बोलो सर। बाय पार्ट्स लगाते हो तो आइलेट का तो पता है, लेकिन जैसे वो लॉजिकल बेस्ड अप्रोच होती है ना कि किसका डिफरेंशिएशन और किसका इंटीग्रेशन, हाँ एक बार वो सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। देख, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बस। सिंपल सी बात है कि मेरे को अगर कोई फंक्शन दिखे कि इस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे आता ही नहीं है, तो मैं बाय पार्ट्स के बारे में सोचना चालू करूंगा, क्योंकि ठीक है चलो उसे डिफरेंशिएट, मतलब बाय पार्ट्स में ऑब्वियसली वो डिफरेंशिएट भी हो रहा है, ठीक है, एक पार्ट में, तो शायद वहां पे डिफरेंशिएट होके ऐसा कुछ फॉर्म में वो आ जाए जो कि अब मेरे लिए बाद में इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। बोलना बहुत मतलब ये सेंटेंस बहुत अजीब रहा, बट एट द सेम टाइम पॉइंट इज, देख अभी तक ना उतना खतरनाक क्वेश्चंस देखे ही नहीं हो बाय पार्ट्स के। तुम पूछ रहे थे, बोलो सर। जैसे पिछले क्वेश्चन में x इंटू ई की पावर x था हमारे पास, है ना, तो उसके अंदर हाँ बोलो x इंटू ई की पावर x, तो हमने e की पावर x को डेरिवेटिव इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वैसा ही रहता है, इसलिए
नहीं ब्रदर, मैंने एक्स को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया वो बताना मेरे लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, मतलब देख बात यह है कि एक को इंटीग्रेट करना है, एक को डेरिवेटिव करना है, ये तो है ही है। ठीक है, अब एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा ना, उसका पावर बढ़ता जाएगा, पावर बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल चीज को लेके एक साथ डील करना, मतलब नेक्स्ट अगर मैं उसे इंटीग्रेट कर लिया होता तो दूसरे वाले टर्म में मुझे मिल रहा होता x² 2 इंटू e⁻x। अब x e⁻x को इंटीग्रेट करना जितना डिफिकल्ट था, x² e⁻x को इंटीग्रेट करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इस वजह से मैं x को इंटीग्रेट नहीं करूंगा, रेदर मुझे पता है डिफरेंशिएट एक बार करने पे वो गायब हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो मतलब ये वैसे तो यहाँ पे फॉर व्हाट एवर रीजन आई डोंट नो टाइटल में लिखा है अलजेब्राइक इंटीग्रल, बट ये जो फॉर्मूला नेक्स्ट दोनों आपके टाइप 1 में बताया जा रहा है, दोनों फॉर्मूला एक्चुअली बाई पार्ट्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इनफैक्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ केस है बाई पार्ट्स का, व्हिच इज वेरी 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 यूजफुल। इंटीग्रेशन ऑफ देख लो e⁻x। हाँ बोलो सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे अपन बाय पार्ट लगाते हैं तो उसमें फर्स्ट की जगह सेकंड और सेकंड की जगह फर्स्ट ले लें, अगर किसी फंक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इजी ही पड़ रहा है दोनों से करने में, तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो सेम ही आएगा क्या? हाँ, मतलब देख बात यह है, इंटीग्रेशन जो आएगा वो सेम ही आएगा इन द सेंस कि कई बार आपने देखा होगा कि आपने जो सॉल्व किया और क्लास में सर ने जो बताया, दोनों के रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, कई बार होता है। ठीक है, मतलब वो बेसिकली तुम फंक्शन किस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या तो सी के चेंज, मतलब जो इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के वैल्यू में चेंज करके डिफरेंट फंक्शन आ जाता है, ये हो सकता है। अदर देन दैट और कुछ इशू नहीं होगा। ठीक है, बाकी हमेशा सही रहेगा। अच्छा ये एक और चीज पूछनी थी सर, जो इंटीग्रेट करने के बाद जो मॉडुलस आता है तो उसका क्या लॉजिक है कि मतलब वो कहाँ पे आता है और वो सारी चीजें? नहीं, मतलब मॉड्यूलस आता है हर जगह, तो मॉड्यूलस नहीं लगाते हैं। मैंने इंटीग्रेशन ऑफ dx/x अगर आप करोगे तो वो log ऑफ mod x आएगा। ठीक है, हर किसी फंक्शन में थोड़ी ना मॉड्यूलस आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं आता? ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे कि किस में आता है बदल बोल? नहीं सर, मैं तो पूछ रहा हूं। मतलब कोई sin x का इंटीग्रेशन mod cos x तो नहीं बताओगे ना, वो माइनस cos x का माइनस cos x ही रहेगा। यस सर। ठीक है, मतलब आता है ln x, बोलो sec x cos x में आता है। उसे वो log के लिए आता है ना भाई, क्योंकि अल्टीमेटली जब तू sec x को इंटीग्रेट करने जा रहा है तो तू इस हिसाब से सोच सकता है कि हाँ चलो ऊपर न्यूमरेटर में मेरा sec x tan x कर लिया, नीचे sec x है, नहीं सॉरी नीचे tan x आ जाएगा, नहीं उस हिसाब से नहीं। sec x की इंटीग्रेशन कैसे करते हो? 1/cos x लिखते हो? हाँ 1/cos x लिखते हो, फिर सर सिंपलीफाई कर देते हैं उसको, बाय पार्ट से भी कर सकते हैं 1 × 1/, मतलब हाँ वो sec x सर फोर्स इंटीग्रल यूज करते हैं क्या सर फोर्स इंटीग्रल sec x cos tan x दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली ये कर सकते हो, sec x को मतलब sec x प्लस tan x दे दो, फालतू का टेंशन ना लो, नीचे लिख लो sec x प्लस tan x, है ना। ये अगर आप ले लोगे तो दिस विल बी प्रीटी सिंपल, क्योंकि इसको जैसे कि t मानोगे sec x प्लस tan x को, तो आपको क्या मिल जाएगा? dt/t। ये dt/t मिल जाएगा। अब तेरा जो इंटीग्रेशन आया भाई उससे ln mod t आया, तो ये sec x के लिए नहीं आया, वो log के लिए आया। ठीक है, तो उसलिए वहां पे mod आता है। सेम जहां जहां भी मतलब dx/x² माइनस a² का अगर करोगे उसके इंटीग्रेशन में भी log वाला फॉर्मूला है, log mod x माइनस a/x प्लस a। अगेन वो mod log के वजह से आ रहा है, बाकी चीजों के लिए नहीं। सर ओनली लॉग वाले की वजह से? हाँ मोस्टली देखना लॉग वाले पे ही लगता है। उसके बाद भी हम लोग कुछ फॉर्मूले और देखेंगे, मोस्टली नेक्स्ट
टू नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। dx बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन लोगों के सॉरी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनके फॉर्मूले में भी लॉग लगता है, लॉग ही आता है, बट उसमें मॉड लगाओ ना लगाओ कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप क्वेश्चन बंद कर ले। हाँ बोल लास्ट। सर इसमें जो अपन मॉड लगा रहे हैं तो उसका लॉजिक क्या है? उसीलिए मैंने तुम्हें वो वाला चीज दिखाया था कि भाई हाँ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको वो मिल रहा है ना। अभी के लिए देखो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टडी कैसे कर रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मोस्टली हम लोग जब हम आपका इंडेफिनिट का फर्स्ट लेक्चर जब हुआ था, सर ने इसे क्या बोल के इंट्रोड्यूस किया था बताओ? एंटी डेरिवेटिव, है ना? एग्जैक्टली। सो एंटी डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंस हम लोग देख रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है चलो लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉन ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन इज 1/x, सो 1/x का इंटीग्रेशन विल बी लॉन मॉड एक्स। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंस हम लोग देख रहे हैं वहां पे मेरे पास मॉड लगाने के अलावा और कोई तरीका ऐसा है नहीं। ठीक है सर, मतलब अभी कोई लॉजिक नहीं है उसके। अब नहीं, लॉजिक तो वही हो गया ना कि एंटी डेरिवेटिव मतलब सिंस डेरिवेटिव ऑफ बोथ ऑफ दिस इन द सेंस log x as well as log of minus x, both of these functions derivative is 1/x, so 1/x का इंटीग्रेशन विल बी log x और log minus x एक साथ कंबाइन करे तो log mod x। ठीक है, अच्छा अब भाई इसमें आ जाओ, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मतलब जितने बार भी बहुत बोलूं कम है। ये वाले फंक्शंस पे क्वेश्चंस मतलब इस बार की जेईई मेंस में की भी अगर मैं बात करूं, जून एडिशन में लगभग में 6-7 पेपर्स में थे, जुलाई एडिशन में भी थे, तो इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। देख इसे अलजेब्राइक इंटीग्रल्स के नाम में लिखा है फॉर व्हाटएवर रीजन, बट है दोनों आपके बाई पार्ट्स के एक्सटेंशन। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग प्रूफ भी इसका बाई पार्ट से ही करते हैं। क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहला वाला देख लो, e raised to x, जल्दी फटाफट नोट कर लो इसे, fx प्लस f डैश x। आपको सबसे पहले तो क्या फॉर्मूला बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो। देखो e टू द पावर x के साथ दो फंक्शन का सम प्रोडक्ट में है आपके, है ना, fx प्लस f डैश x, तो दो फंक्शन में से एक फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन है ना, e टू द पावर x इंटू fx प्लस f डैश x। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? e टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c। तो मतलब जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है उसे आप गायब कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन पे हम लोग आ रहे हैं। जस्ट दैट ये चीज होता क्यों है मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं। लेट्स से आप अगर इसको इंटीग्रेट करने जाते हो, मान लेता हूं इसका नाम है i इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into fx प्लस f dash x। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं कि इसे बांट लेता हूं मतलब मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो आएगा एक e to the power x fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into f dash x dx। ठीक है, अब आप दोनों में से किसी में भी बाई पार्ट्स लगा सकते हो। दोनों में मतलब या तो इसमें या तो इसमें। ठीक है, कौन से वाले में लगाओगे? लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट इंटीग्रल, दिस इज द सेकंड इंटीग्रल। कौन से वाले में लगाना चाहते हो, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट में लगा सकते हैं। चलो फर्स्ट में लगाते हैं, फर्स्ट आंसर फर्स्ट आया तो फर्स्ट में लगाते हैं। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट में इंटीग्रेशन लगाना चाहता हूं, क्या आप fx को इंटीग्रेट कर सकते हो? नहीं सर, नहीं, fx तो आपको पता ही नहीं है, तो इंटीग्रेट कहां से करोगे? तो fx को डिफरेंशिएशन के लिए छोड़ेंगे, तो e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, fx को सॉरी हाँ e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, fx को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस fx का डिफरेंशिएशन बनेगा f डैश x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन बनेगा e टू द पावर x dx। इसको कुछ नहीं करा है ना, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, तो इसका क्या आया? e टू द पावर x into f dash x dx। कुछ दिख रहा है भाई? सही, दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों को कैंसिल हो गया तो आपको e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स इज e टू द पावर x into fx प्लस c। ठीक है, खत्म हो गया। अगर आप लेट्स से आपको ये फर्स्ट वाले को बाई पार्ट्स लगाने का मन नहीं करता, सेकंड वाले पे लगाना था, तो सेकंड वाले में लगाते अगर, तो आपको जो करना चाहिए f डैश x को आप इंटीग्रेट करो e टू द पावर x को
डिफरेंशिएट करो तो भी आपको e टू द पावर x fx कैंसिल होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको मिलेगा सेम चीज e टू द पावर x fx प्लस c, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो इसी आइडिया के बेस पे बनेगा। दूसरा वाला भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन सेम तरीके से मैं प्रूफ कर सकता हूं। अगर आप fx पे बाई पार्ट्स लगाना चाहोगे तो ऑब्वियसली आपके पास डायरेक्टली बाई पार्ट्स लगाने का कोई तरीका नहीं है। आप क्या करोगे, fx को सोचोगे कि इसको डिफरेंशिएट करना है तो इंटीग्रेट किसको करोगे, 1 को। तो fx को डिफरेंशिएट 1 को इंटीग्रेट जैसे ही करोगे आपका क्या होगा, पीछे से ये x f डैश x dx कैंसिल होगा, रह जाएगा x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। दोनों फॉर्मूला फटाफट नोट कर लो, इसके कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं। पहले तो एक छोटा सा यहीं पे ले लेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। सर ये fx कुछ भी हो सकती है, fx कुछ भी हो सकती है। जब तक देख, एक चीज ध्यान में रखियो, e के पावर में अगर x है तो आपका वो f ऑफ x होना चाहिए, है ना। e टू दी पावर 2x अगर होगा तो यहाँ पे f ऑफ 2x और f डैश 2x काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे e रेस टू 2x है, इसमें fx है, इसको f डैश x ले रहे हो, वो केस में फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली काम नहीं करेगा। ओके सर, सर मतलब ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ये ऑफ कोर्स ये पैटर्न ही अगले कुछ क्वेश्चंस में हम लोग रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे अच्छे से। डन सर, डन, सबका हो गया भाई नोट? 2 ही फॉर्मूला है, जल्दी टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हो गया सर, हो गया सर। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। से फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ध्यान से देखना है ना, ठीक है। जनरल सिनेरियो में आप क्या करोगे, इसमें कई बार बाई पार्ट्स लगाओगे, है ना, 2 बार प्रिसाइसली, ठीक। इन जनरल इससे पहले जो कुछ भी आप जानते हो उसके बेसिस पे आप 2 बार इसमें बाई पार्ट्स लगाते, बट मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास अभी ये फॉर्मूला है। तो इसके फायदा क्या है, देखो मैं जानता हूं ई टू दी पावर एक्स में एक्स स्क्वायर के साथ और क्या होगा, तो आपको इंटीग्रेट करना आपके लिए बहुत आसान होगा, 2x होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ 2x ऐड कर लिया, बट ये 2x ऐसे ही आसमान से तो नहीं टपकेगा ना, तो मेरे को वो 2x एडजस्ट भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, क्या, e टू दी पावर x इंटू 2x, है ना। अब एक चीज समझ, ये 2x भी अगर, एक मिनट रुक जा भाई, ये 2x भी अगर अकेला नहीं रह के इसके साथ कुछ और होता तो मेरे लिए इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता। क्या होना चाहिए था, +2, है ना। तो एक काम कर लेता हूं मैं, +2 लिया, ठीक है। अब ये जो +2 वाला चीज है इसे भी मैंने अलग से लिया, इसे भी बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, माइनस। अब देख माइनस नहीं, एक्चुअली ये -2 है ना, ब्रैकेट के अंदर है इसलिए प्लस दिख रहा है। तो मैं ऑफ कोर्स क्या करूंगा, +2 e टू दी पावर x dx। अब देखो इसमें 3 चीज है, तीनों में से ऐसा एक भी है जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो? नो सर, नहीं, सब जानते हैं, है ना। पहले वाले से क्या निकलेगा भाई, e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। अगले वाले से क्या निकलेगा, 2x। बाहर माइनस लगा है तो मैं e टू दी पावर x कॉमन लेके चल रहा हूं, और लास्ट वाले में क्या निकलेगा, 2 e टू दी पावर x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, हो गया खत्म। इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं था। हाँ, बीच में कोई कुछ पूछ रहे थे जब मैं ये स्टेप लिख रहा था, बोलो प्लीज। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। लेकिन इसमें एक चीज समझ आ गई। हाँ सुरेश, सर जैसे आप कह रहे हो ना कि एक्स स्क्वायर में 2x ऐड करेंगे तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। हाँ मतलब इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा क्या, इंटीग्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। मेरे पास ये फॉर्मूला है ना, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ एक्स के साथ क्या होना चाहिए, मैं क्या देखना चाहता हूँ, एफ डैश एक्स देखना चाहता हूँ। तो अगर मेरे एक्स स्क्वायर एफ एक्स है, एफ डैश एक्स कौन बनेगा, 2x बनेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, इस वजह से मैंने 2x को साथ लिया। अब जैसे कि मैंने 2x को साथ लिया, मेरा ये वाला इंटीग्रेशन सिंपल हो गया। क्यों, इसमें से क्या निकलेगा, e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर निकलेगा, है ना, e रेज़ टू x एफ एक्स निकलता है। तो इसलिए तो ये वाला चीज जैसे कि मैंने यहाँ पे 2x लिया, बट ये 2x मैंने लिया ना, मैंने कंसीडर किया, क्वेश्चन में कहीं पे था नहीं,
तो मेरे को उसे बैलेंस भी करना है, तो +2x कैसे की किया, -2x करना पड़ा। बट अगेन तब मेरे मन में आया कि अच्छा -2x कर रहा हूं तो ठीक है, -2x ही क्यों करूं, साथ में +2 भी और एक रख लेता हूं, क्यों, तो फिर इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा, मुझे बाई पार्ट्स लगाना ही नहीं है कहीं पे। ठीक है सर। ठीक है, एक बार लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। बिल्कुल, तुझे ना लास्ट स्टेप ऐसे रिपीट ना करके मैं, अच्छा लास्ट स्टेप मतलब ये वाला स्टेप की बात कर रहा है बेटा? यस सर। अच्छा देख, ये जो इंटीग्रेशन है, ये वाले इंटीग्रेशन से क्या निकलेगा, e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, fx क्या है भाई तेरा, x² है। यस सर। ठीक, अच्छा ये वाला जो इंटीग्रेशन है यहां से क्या निकलेगा बोलो, ex इंटू 2x। e⁻x इंटू 2x, है ना, और ये वाला जो इंटीग्रेशन है इससे क्या निकलेगा बोलो, ट्वाइस e⁻x। अब तीनों से e⁻x कॉमन लेके आएगा, e⁻x इंटू x² -2x + 2, ठीक है। यस सर। चलो बढ़िया, डन। किसी के मन में कोई डाउट? सर बेसिकली e की पावर x के साथ में कोई भी फंक्शन, एक मिनट अजय तू पहले बोल ले। सर बेसिकली e की पावर x के साथ में कोई भी फंक्शन दिखे तो हमें ये सोचना है। मतलब नहीं, देख हमेशा ये सोचना है ऐसी बात नहीं है, वो जो e⁻t इंटू sin t का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी कराया है ना, उसमें ये सोचेगा तो तेरे को काम नहीं, मतलब उसमें तेरा काम इतना अच्छे से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, e⁻t के sin t के साथ उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos t आएगा, ठीक है। अब वो cos t को बैलेंस करने के लिए तू जैसे कि -cos t करेगा, वहां पे तुझे फिर से sin t चाहिए, तो वो लंबा प्रोसेस चल जाएगा। तो हर किसी में नहीं चलता है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में चलता है। एक एक करके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब सर तो उसमें इस मेथड से तो आंसर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उसमें तो सीरीज बन जाएगी। नहीं, उसमें भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकाल सकते हैं, बट जस्ट दैट मैं उस वाले को अभी मतलब ठीक है, लास्ट में एक बार देखेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करके बता देता हूं कैसे आपको देखना है, थोड़ा सा आइडिया एक में लग जाए, उसके बाद आप करते रहे ना, या तो यही वाला क्वेश्चन करूं, हाँ ठीक है चलो, ये एक्चुअली थोड़ा सा आसान साइड में ही था। e⁻x इंटू यहाँ पे क्या है मेरे पास, x/x+1 होल स्क्वायर dx, ठीक है। एक चीज ध्यान रखियो, जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स fx + f'(x) ये पूरा रहता है, ठीक है। e⁻x के साथ जो है उसी में आपको fx भी मिल जाएगा, f'(x) भी मिल जाएगा, ये इनफैक्ट fx + f'(x) है। अब कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा इसके लिए एग्जांपल देख ले। e⁻x इंटू x/x+1 होल स्क्वायर है, इसे एक काम करते हैं, इसे लिख लेता हूं x+1 -1, नीचे क्या रहेगा x+1 का होल स्क्वायर, ऑफ कोर्स वो तो था ही, उसमें क्या ही करेंगे चेंज, ठीक है। अब जैसे कि आप इन दोनों को सेपरेट करोगे, आपको क्या मिलेगा, e⁻x इंटू x+1/x+1 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/x+1 1/x+1 माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर। कौन किसका डेरिवेटिव है भाई, सर 1/x+1 तो फंक्शन है, और उसका नहीं 1/x अद्वितीय बिल्कुल सही, दूसरे वाला पहले 1 हाँ पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला है, 1/x+1 का डिफरेंशिएशन इज 1/x+1 का होल स्क्वायर, है ना। अब वेरीफाई करके देख लो, सो -1/x+1 हाँ तभी ना जाके बनेगा, माइनस कॉमन निकालेंगे सब। इसे नहीं माइनस कॉमन निकालने की बात नहीं है, इसे तो ऐसे देख लेना भाई, ठीक है। दिस इज fx, तो ये f'(x) है ना। हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) था ना, यस सर, है ना। तो ये fx है प्लस ये f'(x) है, f'(x) इज -1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा इसका, e⁻x/x+1 प्लस c, है ना। कुसुम पीयूष बिल्कुल करेक्ट, बढ़िया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। किसी भी स्टेप में कोई डाउट, 1 2 3 4? नोट हो गया भाई सबका?
Yes, यस sir. सर। चलो नेक्स्ट, अब आप लोगों के ऊपर रहेगा। मेरे हिसाब से काफी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी अभी इसका फॉर्मूला डिस्कस कर ही रहे थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लास्ट वाला क्वेश्चन इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर आ गया। एक हो ही गया step सर। लिखना है। अच्छा आंसर आ गया, टाइप करने में टाइम लगेगा। हाँ हाँ हाँ, मत कर भाई टाइप। ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है ना? यस एक्स सर। का, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये आता है ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो ये भाई साहब अगर एफ एक्स है, इनका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है ना, बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू एक्स इंटू ln ऑफ सेक एक्स प्लस 10। प्लस सी मत भूलना। यस ठीक, क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। इसमें डाउट बोलेगा तो बहुत डाउट होगा मुझे। चलो आगे, क्वेश्चन कहाँ गया, आया, चलो ये। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर 2x है, ध्यान से। तो 2x है तो ध्यान से मतलब क्या होगा, करना क्या होगा? टू का डिवाइड हो जाएगा बस। नहीं मत कर, फॉर्मूले को लेके मत छेड़ना, ठीक है? गड़बड़ होने के चांसेस रहता है। बेहतर टू बी ऑन सेफर साइड 2x को t मान लो, पहले ही मान लो, ठीक है? मेरा वो फॉर्मूला वैसा ही दिखना चाहिए कि e रेज़ टू x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जैसे कि देखा। सिमिलरली इसे e रेज़ टू t एफ टी प्लस एफ डैश टी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, बट उसमें चेंजेस अभी एटलीस्ट नहीं करते हैं। 2x को पहले ही t मान लो। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें भी करने पड़ेंगे, बट वो आप देखो, आई एम श्योर यू ऑल आर स्मार्ट इनफ। नाइस पीयूष, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बहुत लंबा आंसर नहीं आएगा, सो सूर्यांश, लक्ष्य, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अद्वितीय, अच्छा हाँ अद्वितीय, तेरा आंसर एक्चुअली सबसे ज्यादा करेक्ट है। पीयूष, सूर्यांश, लक्ष्य, तीनों ने जो आंसर लिखे, नीचे बाई टू नहीं आना चाहिए भाई। हाँ नहीं, अरे प्लस सी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्लस सी तो ठीक है, टाइप करने के लिए नहीं कहेंगे। बाई टू नहीं आना चाहिए। लक्ष्य, सूर्यांश, पीयूष, जब 2x को टी माना था वो उसके तभी तो एक बाई टू आ जाएगा ना, वो मिस कर रहे हो। और किसी का हो गया? नारायण, बिल्कुल। चैतन्य, ये तेरा डब्लू क्या है रे? तूने कुछ गड़बड़ टाइपो है कुछ, भवनीश। हाँ बिल्कुल, टी की वैल्यू डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डब्लू नहीं, वो एक्स है, तो ई कहाँ गायब हो गया बाबू? चैतन्य, ऋषभ, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ वो तो टाइपो था, समझ में आ रहा है। हाँ बोलो। सर कि जो हमने फॉर्मूलेस करे हैं उसमें हाँ। जैसे उसमें से एक्स के अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन हुआ तो फिर वो बाय हो जाएगा ना? हाँ वो बाई होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक है वो तो हमेशा ही रहता है।
हाँ अजय ठीक है, चलो मतलब आइडिया समझ गया तेरा। टी पूरा गायब ही कर दिया तूने। सर वो टी ऊपर नहीं आता तो मैंने डिसाइड अच्छा, में। चैतन्य अभी भी कुछ कुछ गलत है। वो इज टू 2x। हाँ नीरव आपके आंसर के डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। हार्दिक बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं भी कर लेता हूँ, और बहुत लोगों ने बहुत आंसर दे दिया तो मेरा भी टर्न आ गया। चलो 2x इक्वल टू टी माना तो ऑब्वियसली मेरा dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा, है ना। 2dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाई 2। तो मेरा ये बाई 2 बाहर ही भेज देता हूँ शुरू में ही। e रेज टू टी है, साइन 2t माइनस 2 है, तो अच्छा चलो एक स्टेप लिख लेता हूँ, साइन 2t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2t। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो हर्षित तेरा भी 1 अपन में क्यों आ रहा है, 1 बाई क्यों आ रहा है? 1 बाई का अच्छा 1 बाई 2 बाहर। चैतन्य ने भी यही किया। और अच्छा देख ऐसे लिख रहा है ना, तो वो 1 बाई 2 को ब्रैकेट में रख ले, ठीक है। तो और हार्दिक नहीं हर्षित तेरा भी वो 1 बाई 2 को ब्रैकेट में रख लेता तो मुझे समझने में आसानी होती है, और कुछ नहीं, ठीक है। एनीवे चलेगा, समझ गया। e रेज टू टी, साइन 2t को क्या लिखे? 2 sin t cos t। 2 sin t cos t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos t 2t को 2 sin square t। 2 sin square t dt। तो इन सब का 2 2 तो गया कैंसिल होके, मेरे पास क्या रहा, हाफ e रेज टू टी साइन t cos t बाई साइन स्क्वायर t। साइन t गया, cos t बाई साइन t बन गया cot t माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर t cos x स्क्वायर t। काफी सिंपल फॉर्म में ही आया है ना। cot t का डिफरेंशिएशन इज माइनस cos x स्क्वायर t। सो ऑब्वियसली मेरा इंटीग्रेशन क्या रिजल्ट क्या आया, हाफ e रेज टू t cot t dt, है ना। t क्या है, t इज ऑफ कोर्स 2x, तो हाफ e रेज टू 2x, अरे dt क्या कर रहा है, सॉरी, दिस प्लस c, हाफ e रेज टू 2x cot 2x प्लस c। चलेगा? कहीं पे डाउट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एनी डाउट? नहीं, ज्यादातर लोगों ने तो आंसर सही सही दे ही दिया। पीयूष यस करेक्ट था आपका भी, बढ़िया। नो सर। डन हो गया? किसी का नोट करना है अभी भी? नो सर। नहीं नहीं, आप सबके लिए नहीं बोल सकते हो, बट एनीवे किसी का है तो बता दो नोट करने के लिए, अगर टाइम चाहिए। और तो अगला, यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे पास e टू द पावर x है ही नहीं, बट अगेन आई थिंक आप लोग बहुत इजीली बता दोगे, तो आपके पास 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चैतन्य 1 मिनट रुक जा। द्वितीय बिल्कुल, अजय थोड़ा सा गड़बड़ किया है भाई, थोड़ा सा ही है। तुमने जो फंक्शन दिया है ना उसके साथ और कुछ रहेगा जो मिस कर रहे हो, आई एम श्योर। क्वेश्चन सबने लिख लिया? तो साइन लॉन एक्स प्लस कॉस लॉन एक्स का इंटीग्रेशन है। चैतन्य ये ले। सूर्यांश आपने जो आंसर भेजा है उसमें, अच्छा 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 ठीक है। अब भाई e टू दी पावर ln x x होता है ना सूर्यांश? हाँ सर x, हाँ सर x। ठीक है, लक्ष्य बिल्कुल करेक्ट है, नारायण बिल्कुल करेक्ट है, बढ़िया, वेरी गुड। चैतन्य लास्ट की पूरी मतलब यही तो है लास्ट वाला। लास्ट, अबे ठीक से बोल, ऐसे लास्ट बोलने से क्या ही समझ में आएगा। पीयूष ये नहीं तू पिटेगा।
गड़बड़ किया है पीयूष भाई, ठीक से देखो। आयुष बिल्कुल करेक्ट है। पीयूष पटेल की बात कर रहा था, ठीक है। चटर्जी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आयुष आपका हो गया, बोलो। सर 1/e⁻ln x sin ln x plus c। 1/1 क्यों आएगा? 1/, नहीं आएगा, सिर्फ e के बार ln x ठीक था। हाँ सर कुछ बोलो। ये 1 कहां से आ गया चैतन्य भाई? अच्छा, इसमें करना क्या था? ln x को t मानना था, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मेरे को डायरेक्टली, एक तो देख वो वाला फॉर्म तो आ ही नहीं रहा है, तो डायरेक्टली आपको आप क्या कर सकते हो, ln x को t मान लो। ln x को जैसे सेकंड फॉर्म है ना ये तो। हाँ, सेकंड फॉर्म है ना ये। नहीं नहीं, सेकंड फॉर्म में के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मतलब उसमें क्या था, उसमें था एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स था ना। यस सर, एक्स का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे हैं, एक्स का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी भी जरूरत अच्छा ठीक है, मतलब तू कर सकता है भाई, बट मैं डायरेक्टली सोच, मतलब ln x को t अगर मैं मानूं तो मेरा क्या आ जाएगा, dx इक्वल्स 1/x dx, तो dx by x इक्वल्स टू dt, dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x dt। तो x क्या है, x इज e टू द पावर t, या तो डायरेक्टली लिख लेता x इक्वल्स टू e टू द पावर t से करते तो भी आपको ये मिलता dx इक्वल्स टू e रेज़ टू t dt, है ना। तो dx इक्वल्स टू e रेज़ टू t dt जैसे कि आपने इसमें डाला तो क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t sin ln x मतलब sin t, cos ln x मतलब cos t। कौन किसका डिफरेंशिएशन है, sin t का डिफरेंशिएशन cos t है। क्या आएगा इंटीग्रेशन का रिजल्ट, e रेज़ टू t इंटू sin t प्लस c। t क्या है, ln x है, e रेज़ टू ln x इंटू sin ln x। e रेज़ टू ln x क्या होता है भाई, x। e 1 नहीं, सिर्फ x होता है बाबू, ठीक है। चैतन्य कौन सा वाला इंटीग्रेशन के तू बोल रहा है, वो भी तो बोल दे भाई, ऐसे लास्ट बताने से मेरे को कैसे समझ में आएगा, है लास्ट जो था वही मैंने दिखा दिया। अच्छा, किसका वो, पीयूष पटेल, देख ले भाई, इसमें कोई डाउट? हो गया क्लियर। और किसने, चैतन्य नहीं शायद, sin 1 cos 1 माइनस sin 1 कैसे आया रे भाई? नोएडा सेक्टर 4 देख लो, क्लियर है भाई पूरा? यस सर। 1/, कहां से आ गया था तेरा? तो मैंने थोड़ा गलत कर दिया था ln x का t में। ओके ठीक है, ये सबको हो गया। यस यस सर। चलो नेक्स्ट, ये तुम्हारा उस वाले फॉर्म का है, कौन सा वाला, वो एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, बट मैंने गलती से पहले ही बोल दिया, नहीं बोलता तो ज्यादा सही रहता, बट एनीवे। चैतन्य भाई उस वाले स्लाइड में लास्ट में आ जाएंगे, हाँ बता दियो तब, 7:15 हो जाने दे, थोड़ा सा रुक जा। वन प्लस कॉस एक्स है ना, हाँ ठीक है। अगर आप लोगों को वो वाला फॉर्मूला देखना है, क्योंकि उस वाले फॉर्मूले के एक भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, ऑब्वियसली आपके कॉपी में तो है ही है, तब भी मैंने भी ला दिया, बी वाला फॉर्मूला है ना, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स एफ एक्स होगा।
और 1 मिनट टाइम है आपके पास, उसके बाद मैं हिंट्स देना चालू करूंगा। पहले तो हिंट्स ऑफ कोर्स नहीं दे सकते। अमी सत्संगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पीयूष चटर्जी, आई रियली डाउट, ये वाला गलत किया रे भाई। अच्छा तू ना उल्टा, अरे भगवान नहीं होगा भाई। तू x प्लस साइन एक्स को टी मानेगा तो 1 प्लस कॉस एक्स तुझे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में चाहिए होता ना, है वो 1/रूट बन जाएगा। हाँ तो 1/रूट है, नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं आएगा। पावनी आपका बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। अद्वितीय आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रतीक यस, ऋषभ यस, चैतन्य यस, पीयूष पटेल यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। पीयूष चटर्जी तूने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया। अगर तेरे ये रेसिप्रोकल में होता तो भी लॉन का बनता। समझ गया सर। हाँ ठीक है। हर्षित यस, चलो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। मैं भी शुरू कर लेता हूं तो फिर x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स को क्या लिख दो, 2 sin x/2 cos x/2, है ना, लिख लेता हूं। और 1 प्लस cos x जो है उसे क्या लिख दो, 2 sin square x। मेरे को फॉर्मूला गलत पता है, सॉरी cos स्क्वायर है। नहीं कोई ना, 2 cos x/2, ठीक है। लक्ष्य तूने भी ये गड़बड़ किया था क्या? सर मैंने sin स्क्वायर लिख दिया था गलती से। हाँ वही, वो समझ में। तब भी तो मतलब तू जो कर रहा है, इन दैट केस तुझे बीच में माइनस नहीं चाहिए होता, वहां पे भी माइनस चाहिए होता मुझे। यस, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा तो डिवाइड करूं तो मेरा x डिवाइडेड बाई वाला टर्म ना बाद में लिखता हूं, 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos square x/2। 2 कैंसिल हुआ, मतलब ये, अच्छा चलो सेपरेट करते टाइम एक स्टेप और लिख लो एक्स्ट्रा, 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos square x/2 प्लस हाफ x डिवाइडेड बाई cos square x/2, है ना, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है dx। तो 2 तो गया, sin x cos x/2 एक गया, sin x/2 cos x/2 बन जाएगा tan x/2 प्लस x इंटू यहाँ पे क्या आएगा, cos square x/2 का रेसिप्रोकल ऑब्वियसली हाफ तो ये वाले हाफ के लिए लिखा, और साथ में क्या रहा, हाँ sec square x/2, है ना, ठीक है dx। अच्छा ये अगर मेरे fx है, ऑब्वियसली दिस इज योर f dash x, tan x/2 का डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स इज हाफ sec square x/2, सो दिस इज fx प्लस x f dash x, क्या आएगा इंटीग्रेशन, x fx क्या बनेगा, x इंटू tan x/2 प्लस c। डाउट किसी भी पार्ट में? सर आपने बताया था कि अगर fx के अंदर x है तो जो बाहर x है वो भी x ही होना चाहिए, पर यहाँ पे तो x/2 है ना fx के अंदर। ओके गुड क्वेश्चन। मतलब देख वहां पे fx, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि f of x इज इक्वल टू tan x/2, तुझे कोई प्रॉब्लम? क्या ये x का फंक्शन नहीं है? है सर, ठीक है। अच्छा ठीक है समझ। तो x/2 है, मतलब वो x/2 का फंक्शन है भाई, x/2 का फंक्शन है तो x का भी फंक्शन है, क्या ही दिक्कत है, कोई ना। डन। और किसी को? सर हम ऐसे भी कोई फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे पहली बार क्वेश्चन देखने पे ऊपर लगा था fx ऊपर लिखा है, नीचे f dash x लिखा है, हाँ तो उससे कुछ अगर मैं नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ fx बाई f dash x में मुझे कोई फायदा नहीं, इसमें कुछ मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगा until and unless I know about what my fx is, ठीक है। f dash x by fx of course obviously perfectly, उसका ln fx डायरेक्टली ln mod fx आ जाएगा, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं,
किसी का नोट करना रह गया? तब सर इसमें अगर x को x/2 माने तो हर जगह x की जगह x/2 है, बस dx में नहीं है। तो उस तरीके से करें तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा। नहीं, बट पॉइंट ये भी है कि तू अगर x/2, लेट्स से x/2 को तू t मान रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर फिर उससे तो अजीब हो जाएगा उसकी, मतलब कोई जरूरत तो है नहीं नहीं नहीं, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तूने d ऑफ x/2 किया था क्या? नहीं सर, dx/2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना। नहीं नहीं, देख बात यह है कि मैं अगर देख, सिंपल सी बात है, अगर तुझे पता है fx का इंटीग्रेशन इज gx, लेट से, तो ft का इंटीग्रेशन gt होगा। यस ठीक है, तो t, मतलब मेरा पॉइंट ये था कि x के जगह पे जहां पे मतलब t से मैं रिप्लेस करने का सोच रहा हूं ना, हर चीज t से रिप्लेस होना चाहिए, इंक्लूडिंग जो लास्ट में d वाला टर्म है dt ही होना चाहिए। मुझे ये अगर पता है fx dx का इंटीग्रेशन इज gx प्लस c, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि f ऑफ x/2 dx इज इक्वल टू g ऑफ x/2, ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। इसमें dx/2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ना। तो यहाँ पे d ऑफ x/2 करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? 2 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्वाइस d ऑफ x/2 आएगा। यस सर। सर यहाँ पे भी वही फैक्टर आ रहा है 2 का एक्स्ट्रा। ना तो अगर हर जगह लेने की कोशिश करेगा वो सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें करके दिखा सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तू ये वाले स्टेप से लेने की बात कर रहा है ना? ठीक है, तो एक काम कर, तुझे ये by2 वाली चीज चाहिए, tan x/2। तो यहाँ पे तू चाहता है कि यहाँ पे x/2 रहे, पहली बात, ठीक है। और अब बात यह है कि ये इसको अगर मैं by2 दे दूं तो tan x/2 का डिफरेंशिएशन sec² x/2 नहीं है सर। उसको x/2 को तो t मान लेंगे ना अपन, x/2 को तूने t, ओके ठीक है, x/2 के तो tan t का डिफरेंशिएशन sec² है, नो इश्यूज है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे साथ में मेरे को चाहिए होगा d ऑफ x/2। तू चाहता है कि हाँ ठीक है, चलो सब कुछ अरेंज हो गया, तो यहाँ पे एक 2 ले लो, है ना? ठीक ठीक है, तो तुझे क्या इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल रहा है? tan t dt। हाँ, tan t, t कहाँ गया सर? tan t प्लस t sec² t है, तो ये tan, अरे तेरा t tan t आएगा ना, t इंटू tan t होगा, ये तेरा t है ना। देख भाई, तेरा ये आ रहा है ना इंटीग्रेशन ऑफ tan t प्लस t इंटू sec² t dt, ठीक है भाई, ये आ रहा है। बाहर के 2 को अभी के लिए इग्नोर मान रहा हूं मैं, बाहर का 2 छोड़ दे, बाकी सारा कुछ चाहिए। कहाँ गायब हो गया? कौन पूछ रहा था? यस सर, यही आ रहा है, मैंने भी है ना? तो इसको इंटीग्रेट करेगा तो क्या मिलेगा? t इंटू tan t मिलेगा प्लस c। अब t क्या था? t था x/2, तो 2 इंटू x/2, बाहर के 2 को आप ले आओ। तैयार हो जाओ, नॉनो से हरी महाराज वाली दुकान पे अभी आ रहे हैं। यस। घर वाले परेशान कर रहे हैं? ये तो सर फोन आ गया था बीच में। अच्छा चल, अब वापस आ भाई। देख, तेरा ये बाहर के 2 छोड़ दे, ये था तेरा पास tan t प्लस t sec² को वापस x/2 नहीं लिखा था। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। सर तो हम ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि मतलब जो आपने करा कि dx/2 के रेस्पेक्ट में। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, उसके जो नहीं दिखा था वो यह है कि t के जगह पे x/2 लिखेगा तो x/2 का 2 और बाहर के 2 कैंसिल आउट कर हो जाएगा ना एक दूसरे से, ठीक है, बनेगा यही x tan x/2। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको समझना चाहिए, यहाँ पे मुझे करना क्या चाहिए?
क्या करूं इसमें? नहीं, कोई कुछ नहीं बताओगे? सर lnx को पहले टी मान के देखेंगे। एग्जैक्टली, lnx को डी मान लेंगे। यस सर। चलो फटाफट। ln ऑफ ln x प्लस 1 बाई ln स्क्वायर x। ऑफ कोर्स ln x को टी मानना चाहिए। फिर आंसर मेरे ख्याल से लिखने में थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आ जाए तो प्लीज बताना। देख लेंगे। या तो एक काम करना, आंसर मतलब लिखते टाइम ना टी के टर्म्स में लिख दो, मैं समझ लूंगा टी इक्वल्स टू ln x। ठीक है, आंसर जो बताओगे और टी के टर्म्स में बता दो, नहीं तो आपको बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा। एंड वांटेड टू डू दैट, टी के टर्म्स में आंसर लिख दो। सर यहाँ पे ln x का स्क्वायर ही है। बिल्कुल, ln स्क्वायर x है मतलब ln x का होल स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है, क्या दिक्कत है? अरे यहाँ पे ln x नहीं होना चाहिए था। नहीं, जो दिया है वो सो है। लक्ष्य तेरा बीच में प्लस रहेगा माइनस रहेगा बेटा, एक बार चेक कर। अम्मी बिल्कुल करेक्ट है, बढ़िया। एडजस्ट कर रहे हैं ना भाई लक्ष्य? हर्षित बिल्कुल करेक्ट है, बढ़िया। यस सर, आज प्लस माइनस ज्यादा ही करती हूँ। और वैसे भी सोचना कि मतलब, अच्छा ठीक है चलो लास्ट में वो वाली चीज डिस्कस। अरे पीयूष तूने पूरा लिख के बताया, बहुत बढ़िया। आ, आ, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है पीयूष, वेरी गुड। नारायण पहले बढ़िया आंसर दे रहे थे, अभी कहाँ गायब हो गए? पवनी आपके भी एक का ही मोस्टली आया, अच्छा क्वेश्चन था बट निकिता यस करेक्ट है, बढ़िया। हार्दिक हार्दिक इतने सारे टर्म्स नहीं होंगे भाई, कहीं पे तो तूने कुछ लोचा किया। आरिब एक सिंपल सिली मिस्टेक है, मैं आ रहा हूं उस पे, 2 मिनट रुक जा। पीयूष यस करेक्ट है, चटर्जी
चलो अब मैं भी कर लूं। ऑब्वियसली ln x को t मान लेनी चाहिए। ln x को जैसे कि मैं t मानूंगा, मतलब x इज इक्वल टू e रेज टू t ऑफ कोर्स, तो dx इज इक्वल टू e रेज टू t dt। ठीक, तो ln ऑफ ln x ये बन जाएगा, देखो ln ऑफ ln x ऑफ कोर्स इज ln t प्लस 1/t स्क्वायर होल इनटू e टू द पावर t तो है ही, इधर dt। ठीक है, अब देखो दो टर्म्स दे रखे हैं, कोई बात नहीं, मैं इसे ऐसे सोचता हूं e रेज टू t इनटू, अगर log t से चालू करूं, ln t का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/t 1/t ऑफ कोर्स। तो ये 1/t मेरे को चाहिए, नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम है मेरे लिए, बट ये 1/t मेरे क्वेश्चन में कहीं पे है नहीं, तो मेरे को उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए ऑब्वियसली माइनस e रेज टू t इंटू dt बाई टी, ये इसे एडजस्ट कर दिया 1/t इंटू e रेज टू t को, और बाकी जो मेरे पास रह गया था उसे ले लेता हूँ e टू द पावर t इंटू dt बाई टी स्क्वायर, है ना, ये रेज टू टी इंटू डी टी बाई टी स्क्वायर, ये दूसरा वाला टर्म वहां पे लिखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहला वाला इंटीग्रेशन इज नॉट अ इशू एनीमोर, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन से क्या आएगा वो हमें पता है। और बाकी के जो दो टर्म्स है उसमें से मैं ऑब्वियसली e टू दी पावर टी कॉमन ले सकता हूँ। जैसे कि कॉमन ले लूंगा, मेरे पास क्या रहेगा, 1/t इसका रह गया, और इसका क्या रहेगा, माइनस 1/t स्क्वायर रहेगा, है ना, पार्ट डी टी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन से क्या आएगा भाई, ये वाला इंटीग्रेशन से आएगा e रेज टू टी इंटू ln t। हाँ, ये वाला इंटीग्रेशन से क्या आएगा, e रेज टू टी डिवाइडेड बाई टी, है ना, 1/t का डिफरेंशिएशन इज माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, दिस प्लस सी ऑफ कोर्स। ठीक है, अब नेचुरली मैं e रेज टू टी कॉमन ले लूंगा, ln t माइनस 1/t प्लस सी, t के जगह पे डालना है ln x, t के जगह पे ln x डालूंगा तो e रेज टू ln x which is actually x, उसको लास्ट में लिखता हूं ln ऑफ ln x माइनस 1/ln x प्लस सी। ठीक है, तो e रेज टू ln x इज ऑफ कोर्स x इंटू ln ऑफ ln x माइनस 1/ln x प्लस सी। ठीक है, चेक कर लो। हाँ, सिद्धांत आपका भी बिल्कुल करेक्ट था, बढ़िया। ठीक है, किसी भी स्टेप में किसी को कोई डाउट अगर है, फर्स्ट सेकंड तो बैलेंस कैसे किया एक बार बता। कौन से वाले स्टेप में? थर्ड वाला स्टेप मेनली ना, सेकंड? सर सेकंड थर्ड दोनों। सेकंड में देख, e रेज टू टी ln t था तो मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन 1/t, तो वो तो मुझे चाहिए, है ना, नहीं तो इसको इंटीग्रेट मैं कैसे करूं, तो वो चाहिए, वो एडजस्ट किया 1/t। अब ये e रेज टू टी इंटू 1/t है ना, ये था क्या मेरे क्वेश्चन में? नहीं था, तो इसलिए माइनस e रेज टू टी इंटू 1/t अलग से उसे माइनस किया। ठीक है, और e रेज टू टी इंटू 1/t स्क्वायर वो था, उसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये वाला टर्म यहाँ पे गया, और ये वाले टर्म को बैलेंस ये वाला टर्म कर रहा है। यस सर, अब आ गया। ठीक है, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन डाउट? सर हमने जो सेकंड वाला फॉर्मूला सीखा है उसमें अगर x की जगह 1/x हो तो फिर कैसे फॉर्मूला लगता है? x कौन सा वाला फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? सेकंड वाला फॉर्मूला? हाँ सर, उसमें x के जगह पे 1/x अगर रहे, नहीं भाई दिक्कत है, वो ऐसे ना काम नहीं करेगा। x के जगह पे 1/x में कुछ और चीज चाहिए होगा, वो ऐसे नहीं काम करेगा। ठीक है सर। सेक्टर 4, हाँ बोल। थर्ड स्टेप में आपने कॉमन कैसे लिया, मतलब e रेज़ टू पावर t into 1 minus t? ये मतलब ये दोनों टर्म्स के देख, माइनस जैसे कि मैं ले लूंगा, माइनस बाहर करते से ही, मतलब ये दोनों से माइनस ले रहा हूं। ठीक है, तो तेरे पास क्या रहेगा भाई, e रेज़ टू t डिवाइडेड बाई t इंटू dt ऑफ कोर्स रहेगा, उसकी बात में। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस e रेज़ टू t डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, dt भाई दोनों में लगे हैं, इंटीग्रेशन के साइन दोनों में लगे हैं, ऐसे। ओके सर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. दिस लुक्स टू बी ए गुड क्वेश्चन. देखते हैं. चलो, इसमें थोड़ा बहुत आपको ज्यादा सोचना है. e टू एक्स तो बढ़िया है. ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है. Sir, e raised to power x minus e raised to power x by x plus 3. माइनस e टू पावर x by x plus 3. ये बोल रहे हैं ना. हाँ, बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही है. ये एक मिनट, मैंने किससे आंसर बताया देखा नहीं ठीक से. भवनीत. बढ़िया, बिल्कुल. द्वितीय. हाँ, ठीक है, सही है. ये भवनीत तू फरीदाबाद में नहीं है भाई? सर वही हूँ. ओ अच्छा, ओके. कुसुम, आप ये नहीं, इनका नाम कुसुम नहीं हो सकता है. बेटा आपका नाम क्या है? नाम मतलब कुसुम के नाम से यहाँ पे आ रहा है. ट्रू सर कुसुम ही है. अच्छा, कुसुम ही है, सॉरी. ओके, और भी किसी का कुसुम नाम से लॉगिन था बट ठीक है, चलो. गुड. अच्छा, आइडिया बताओगे क्या किया? सर ऊपर x और +2 ऐड कर दिया. सर x प्लस 2 फैक्टराइज हो गया ऊपर. हाँ, और एक बार बोलो, मैं गलत सुना शायद. सर x प्लस 2 फैक्टराइज हो जाएगा ऊपर. x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 करके कर रहे हो. और किसी ने कुछ किया? मैंने ऊपर +1 -1 न्यूमरेटर में. ठीक है, आइडिया तो ब्रेक करके क्यों बता रहा है? सीधे सीधे ही ऐसे ही ये कर सकते थे ना. मतलब दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो ठीक है, इसे ऐसे सेपरेट कर लेता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1, ये बहुत लोगों ने किया होगा, आई एम श्योर. दिस प्लस 1 बाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना? yes. तो अगर जैसे कि इसे फैक्टराइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 है बाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर. x तो x प्लस 3 तो गया, तो e रेज़ टू x इंटू इधर क्या रहेगा, x प्लस 2 बाई x प्लस 3, और
प्लस 1/x+3 का होल स्क्वायर। बेसिकली आप यहीं पे वेरीफाई कर सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, क्योंकि आप देख सकते हो कि x+2/x+3 जो है दैट इज एक्चुअली, ऐसे ब्रेक करके लिख लेता हूं, चलो x+3 - 1/x+3 विच इज एक्चुअली 1 - 1/x+3। अब अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स इज सेम, इज इक्वल टू 1/x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इज दिस। सो सीधे सीधे हम लोग यही लिख सकते हैं कि चलो जी, दिस इज e⁻x इंटू x+2/x+3 प्लस सी। और अगर आप इसे ब्रेक करके 1 - 1/x+3 लिख रहे हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट एनीवे, ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर, है ना? डाउट कोई भी स्टेप में किसी को भी? 1 2 3 4। सर मेरे ना इसे ऊपर x+2 ऐड कर दिया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ताकि नीचे x+3 का होल स्क्वायर बन जाए। हाँ, वो भी करके कर सकते हो। उसमें तुझे मतलब वही चीज 2 बार नहीं करना पड़ रहा है। सर मैं लास्ट में जाके तो 2 बार करना पड़ा, वही करा था मैंने। हाँ, बेसिकली कुछ नहीं, अगर तुम ऐसे कर रहे हो सर बस इस स्टेप पे बता दो क्या करूं। x+2 अपॉन में x+3 का होल स्क्वायर आ नहीं, एक सेकेंड, या मैं तुझे दे दे e⁻x को बाहर कौन ले लिया पागल। x² + 5x + 7 को तूने ये लिखा x² + 6x + 9 माइनस x+2 है ना? ठीक है, वो -x+2 को तू ऐसे कर ले, -x+3 + 1 कर दो, चलेगा? एक ही तो बात है ना भाई? नहीं नहीं, x² + 6x - x is 5x, 9 - 3 is 6 + 1 is 7, ठीक है? यस। ठीक है, नीचे मेरा क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है x+3 का होल स्क्वायर, वो तो है ही। तो आप सेपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा e⁻x, x+3 होल स्क्वायर, x+3 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, dx माइनस e⁻x x+3/x+3 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली dx/x+3 प्लस e⁻x dx/x+3 का होल स्क्वायर, करेक्ट? ये e⁻x dx का तो कोई टेंशन ही नहीं हो, e⁻x दे देगा। और इन दोनों से e⁻x मतलब माइनस e⁻x कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास क्या रहेगा? 1/x+3 माइनस 1/x+3 का होल स्क्वायर dx। एग्रीड लक्ष्य? यस सर, वो है ना? तो इसका हाँ, ये भी बहुत लोगों ने किया ही होगा। ये वाले का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसके ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा e⁻x/x+3। तो दिस इज e⁻x माइनस e⁻x/x+3 प्लस c, ऑफ कोर्स आएगा तो सेम ही चीज, ऑफ कोर्स e⁻x कॉमन लो, 1 - 1/x+3 इज नेचुरली x/2/x+3, है ना? निकिता कौन सा वाला स्टेप की बात कर रहे थे बेटा आप? ये वाले स्टेप की कि इधर के लास्ट स्टेप की बात कर रही हो क्या? अच्छा, तो देखो मैं यहाँ पे जस्ट ये उधर साइड में लिखा था जिसे मैंने अभी मिटा दिया, मैं उसमें सिर्फ ये प्रूफ कर रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन की ये है, ठीक है? वो करने के लिए जल्दी आप कैसे ले सकते हो? आप ऐसे ले सकते हो कि x+2 को लिख लो x+3 - 1/x+3। अब इसे 1 - 1/x+3 लिख के डिफरेंशिएट करोगे तो आपके लिए डिफरेंशिएशन देखना आसान होगा। कैसे? कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो है ही है, और ये x+3⁻1 जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x+3⁻2 यानी कि 1/x+3 का होल स्क्वायर। पीयूष, सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है था। देख, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं हो सकता था, बट तू सब्स्टिट्यूट क्या करना चाहता है भाई? ना ना, आवाज नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। सर मैं पूछ रहा था कि मैंने फर्स्ट मेथड से किया है, पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करें तो काफी बड़ा नहीं पड़ जाएगा?
गेज, हाँ बट मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो ये भी तो पता चले तो नहीं पता। सर, वो अगर हम किसी को टी मान लाइक टी मान के करें सॉल्व, किसको टी मानना चाहता है तू? मेरे हिसाब से यहाँ पे शायद x प्लस 3 को हम माने। हाँ मतलब x प्लस 3 को टी मान के कर सकते हो, बट उसमें क्या है कि यहाँ पे e टू दी पावर x ना होके x प्लस 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए भी तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी जाएगा इन माय ओपिनियन, मत ही जाओ। ये क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो यहीं पे बात खत्म करते हैं भाई। यहाँ पे स्टूडियो से क्लास भी है, सो आई विल हैव टू। हाँ कुछ डाउट था वाले मेथड्स आपने कहा था लास्ट में करेंगे। आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई डिडंट नो कि यहाँ पे अभी स्टूडियो से क्लास है, मतलब क्लास है इन द सेंस कि यूट्यूब लाइव है, सो आई विल हैव टू वैकेट द स्टूडियो रियली। नेक्स्ट मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट दिन भी मेरी क्लास होगी, सो तब उस दिन पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों की कब है? फ्राइडे को है सपोज, कल तो वैसे भी छुट्टी है रक्षाबंधन की, तो हम लोग फ्राइडे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर कुछ क्वेश्चन छोड़ देना, सर कुछ जो क्वेश्चन आगे वाले एक आध छोड़ देना स्लाइड में। तो जो क्वेश्चन जो रह गए वो पीपीटी में डाल देना आज। अच्छा हाँ, इसके एक आजा, ये एक, ये दो, ये तीन, ये तीसरा वाला ना जेई मेंस के इस बार के जून में भी आया था, जुलाई में भी आया है, दोनों बार में ये क्वेश्चन आया है, पता नहीं क्या प्यार था इस क्वेश्चन से। ये चार क्वेश्चन और है क्या? अब 5 बस हो जाना चाहिए। अब 5 छोड़ देता हूं मैं, यहां तक छोड़ने के लिए मैं बोल दूंगा, ठीक है। यहाँ तक पीपीटी में रहेगा, प्लीज सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट दिन हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे और जो भी डाउट रहेगा वो शुरू में डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो